प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू को घर से बाहर निकाल देती है। यह सारा नजारा पीहू के पिताजी देख लेते हैं, जो अब प्यारी चिड़िया के साथ नहीं रहते थे। पीहू घर के बाहर बैठी अपनी माँ के पुचकारने का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर पवन चिड़ा आ जाता है, जो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, पर पीहू जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि तभी प्यारी चिड़िया भी बाहर आ जाती है। प्यारी चिड़िया और उसके पति पवन दोनों में काफी बहस हो रही थी। आखिर क्या देखने आते हो तुम? मैं किस तरह से अपनी बेटी की देखभाल कर रही हूँ, या उसे 2 वक्त का खाना दे पा रही हूँ या नहीं? क्या देखने आते हो? मैं अपनी उस बेटी को देखने आता हूँ जिसे तुमने बचपन से ही मुझसे अलग कर दिया था, जो मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। ये गलतफहमी अपने मन में मत रखो कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बेटी को देखने आता हूँ। जब से मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी के साथ इस जंगल में रहती हो, और जब से मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा, तब से मैं उसे हर रात देखने आता हूँ। और आज मैंने देख ही लिया कि तुम मेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। शायद मेरी माँ सही थी। तुम सचमुच में ना एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना बहू, ना ही माँ। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी मम्मा को ऐसे बिल्कुल मत बोलो। मेरी माँ मेरा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है, और आज उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, इसमें भी मेरी ही गलती है। पीहू बेटा, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि ऐसे रात के वक्त किसी को घर से बाहर निकाला जाए। अब से तुम्हें अपनी माँ के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। हाँ हाँ, ले जाओ अपनी बेटी को। आज के बाद ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, और पीहू ना ही तुम्हारी। चले जाओ, तुम दोनों के दोनों चले जाओ यहाँ से। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। इधर पीहू अपने पिताजी की ओर देख रही थी और सोच रही थी, माँ को इस तरह से छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे यहाँ से चले जाने के बाद माँ उदास भी हो जाएगी। पर आज मेरा चले जाना ही सही होगा, नहीं तो दादी माँ पापा की दूसरी शादी करवाने की फिराक में है। मैं कुछ वक्त पापा के साथ रहूंगी और उनके मन में माँ के लिए प्रेम भरूंगी। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ अपने घर पर चलो। वहाँ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। चलो तुम मेरे साथ। पवन चिड़ा इस तरह से अपनी बेटी पीहू को अपने साथ लेकर चला जाता है। पीहू की उम्र काफी हो चुकी थी, शादी की भी हो चुकी थी। पवन ने सोचा कि वह पीहू की शादी करवा देगा बहुत अच्छे चिड़े के साथ। यही सोचकर और अपनी बेटी की जिंदगी का सोचकर वह उसे घर पर ले आया। पर पवन इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि पवन की माँ पीहू को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाएगी। रात के वक्त तो किसी को कोई खबर नहीं हुई, पर अगली सुबह होते ही जैसे ही पवन ने पीहू के बारे में अपनी माँ को बताया, अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो पीहू को संग घर ले आया। मैं कहती थी ना तुझसे कि उस प्यारी पर भरोसा करने के लायक नहीं। अच्छा हुआ जो तुझने उसे अकेला छोड़ दिया। पीहू बेटा, आप चिंता मत करो, अब से आप हमारे साथ रहोगी, वो भी बहुत खुशी से। आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पवन की माँ का पीहू का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर वह अपने बेटे की नज़रों में खुद को बहुत अच्छा साबित करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। पवन भी अपने काम के लिए घर से बाहर निकल गया, जिसके बाद पवन की माँ पीहू को देखकर उदास हो गई। वह पीहू को बहुत ही उदासी से देख रही थी। बहुत मुश्किल से इसकी माँ से और इससे अपना पीछा छुड़वाया था, और अपने बेटे का भी। पर ये तो दोबारा से हमारी जिंदगी में आ धमकी। उस प्यारी को तो घर से बाहर निकालने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे, और अब इसे इसे घर से बाहर कैसे निकालूंगी। पीहू बेटा, जाओ, जाकर घर के कुछ काम कर दो। झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, जाओ सारे काम कर दो। बहुत मुश्किल से तो मैं घर के काम कर पाती थी, और अब तुम्हारे आ जाने पर तो घर के काम और ज्यादा बढ़ गए हैं। इस तरह से पीहू की दादी बहुत ही प्यार से कहती है। पीहू को भी कोई एतराज नहीं था। पीहू घर के बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है कि तभी वहाँ पर पीहू के दादाजी आ जाते हैं, जो पीहू को इस तरह से झाड़ू लगाता हुआ देख लेते हैं। वह पीहू को झाड़ू लगाने से साफ मना करते हैं। पीहू, तुम्हें यह सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दादी माँ यह सारा काम कर सकती हैं।
तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पिताजी नौकरानी बनाने के लिए नहीं लाए हैं। जैसा बर्ताव तुम्हारी दादी तुम्हारी माँ के साथ करती थी, वैसा ही अब तुम्हारे साथ कर रही है। तुम्हें अपनी दादी के मीठी मीठी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं दादाजी, ये तो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। नहीं पीहू, मुझे मालूम है कि क्या हुआ होगा, पर तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, घर के अंदर चलो। इस तरह से कहने के बाद पीहू के दादाजी पीहू को लेकर घर के अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारा पुराना रवैया तुम पूरी तरह से भूल ही जाओ तो अच्छा होगा। अगर तुमने पीहू के साथ जरा सा भी गलत बर्ताव किया तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं इसके बारे में पवन को सारा सच बता दूंगा। और जैसा बर्ताव तुमने प्यारी के साथ किया था, वैसा बर्ताव पीहू के साथ तो बिल्कुल करने की मत सोचना। पीहू बेटा, आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पवन से कहकर तुम्हारा स्कूल में नाम लिखवा दूंगा। इस जंगल में मिठू है जो जंगल के सभी छोटे पक्षियों को पढ़ाते लिखाते हैं। आप तो अब बड़ी हो गई हो, पर आप कभी स्कूल नहीं गई होगी। कुछ हफ्तों में ही आप सारा कुछ सीख जाओगे। मैं पवन से कहकर तुम्हारा एडमिशन वहीं करवा दूंगा। इस तरह से दिन गुजरते रहे। पीहू के साथ अब उसके दादाजी और पिताजी की वजह से अच्छे बर्ताव तो हो रहे थे, पर पीहू अपनी माँ के लिए बहुत परेशान भी हो रही थी और पीहू के दादाजी भी। एक हफ्ते गुजर चुके थे। पीहू को अब अपने माँ की याद आ रही थी। पीहू अपने माँ से मिलने जाना चाहती थी, जिसके लिए वह अपने दादा को कहती, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। मेरी माँ बहुत प्यारी है। मुझे मालूम है कि वह मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी। ना जाने मेरे बिना वो कैसे रह रही होंगी। उस रोज़ मुझे मेरी माँ को छोड़कर आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर मैं नहीं आती तो मैं माँ और पापा को मिलवाने का एक अच्छा मौका खो देती, इसलिए मैं आ गई। पीहू बेटा, पर आपका तुम्हारी माँ के साथ मिलने जाना तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और तुम तो अपनी दादी का रवैया जानती ही हो। अगर यह बात पता भी चली तो तुम्हारी दादी तुम्हारे खिलाफ पवन को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। दादाजी, पर काफ़ी वक्त हो गए हैं। माँ बहुत अकेली होंगी। मुझे उनसे मिलने जाना है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। आप अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर अगर तुम्हारी दादी माँ इसके बारे में कुछ भी पूछे तो उन्हें सच मत बताना। इस तरह से पीहू चिड़िया अपनी माँ से मिलने निकल जाती है, पर पीहू और उसके दादाजी इस बात से अनजान थे कि कोई था वहाँ जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। खिड़की के बाहर बैठी पीहू की दादी माँ सारी बातें सुन ली थी। जा जा पीहू, जा जा, आज जाकर अपनी माँ से मिल। मुझे तो मालूम ही था कि तू अपनी माँ से मिलने एक न एक दिन जरूर जाएगी। ये अच्छा मौका है। आज जाती हूँ, अपने बेटे के पास जाती हूँ और उसे इस पीहू का सारा सच बताती हूँ। इस तरह से कहने के बाद पीहू की दादी माँ पवन के पास चली जाती है और पवन को पीहू के प्यारी चिड़िया के पास जाने वाली बात बता देती है, पर पवन को यकीन नहीं हो रहा था। पवन और उसकी माँ दोनों ही उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर अंदर पीहू प्यारी से बातें कर रही थी। माँ, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे है? सारी मेरी गलती है। मुझे आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बुलबुल डॉक्टर ने आंटी, क्या हुआ है मेरी माँ को? अरे नहीं पीहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी माँ को तो एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि कुछ महीने बाद ही तुम्हारी माँ की मौत हो जाएगी और अब वह वक्त आ गया है। अब तुम्हारी माँ के पास बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा है। अब बहुत ही बीमारी चल रही है। इलाज में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तुम्हारी माँ के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास भेज दिया था। प्यारी, अब वक्त आ गया है। अपनी बेटी को जाते जाते सारा सच बता कर जाओ। अपने दिल पर या अपनी बेटी के दिल पर कोई बोझ मत रखो। प्यारी, बुलबुल डॉक्टर ने बिल्कुल सही कह रही है। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं तो जान चुकी थी कि तुम अपने दादू से मिलने जा रही हो, और एक रोज मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी भी रात के वक्त तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं जाते जाते तुम्हारे पिता के हवाले तुम्हें कर जाऊं। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे और उनके अलावा मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं। मेरी बीमारी के इलाज में तो 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। ये घर भी बेचूं
तो भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाएंगे, इसलिए मेरे बचने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। पर तुम अपने पिताजी के साथ रहना, हमेशा अपने पिताजी के परिवार वालों को और अपने पिताजी को खुश रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस तरह से प्यारी चिड़िया की बीमार अवस्था में बातें हो रही थी पीहू चिड़िया से। बुलबुल डॉक्टर ने वहां से चली जाती है। जाते वक्त ही बुलबुल डॉक्टर ने पवन की माँ को और पवन को दरवाजे पर देख लेती है। अब पवन की माँ और पवन दोनों को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। दोनों घर के अंदर जाते हैं। पवन चिड़ा प्यारी से माफी मांगता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू के साथ अपने पति पवन के साथ रह रही थी और साथ में उसके दादी माँ और दादाजी भी थे। सभी अब आपस में मिलजुल कर रह रहे। प्यारी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मेरी इस गलती की वजह से मुझे कभी माफ नहीं करता, पर तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी चिड़िया, पीहू चिड़िया, प्यारी चिड़िया की सासू माँ और ससुर जी, पवन चिड़ा सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। सभी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने का वादा करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको एपिसोड 3 की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इस कहानी का एपिसोड 1, एपिसोड 2 आपने नहीं देखा है तो उसे भी चैनल पर जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा।